नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की जेब पर अब एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी है। दिल्ली में दाम बढ़ने के बाद 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर अब 1003 रुपए बढ़कर 1053 रुपए का हो गया है। 1003 रुपए पहले दाम था, जिससे बढ़कर 1053 रुपए का ये हो गया है। जबकि 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 18 रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। इसकी कीमतें 8 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक कम की गई हैं। ऐसे में हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा और महंगाई की बढ़ती वजह आखिर क्या है। तो देखिए, महंगाई की बढ़ती वजह क्या है और ये दाम बढ़ने से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आज हम बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, आपकी जेब पर कितना असर होगा, महिलाओं के बजट पर इसका कितना असर पड़ता है। महंगाई क्या अब कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई को कैसे किया जाए कंट्रोल, क्या है महंगाई की बढ़ती वजह, ये तमाम तरह के जो सवाल हैं हम उठा रहे हैं। इस पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। और अगर इस मुद्दे पर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम के पीछे आखिर जनता की जेब पर क्या असर पड़ता है। देखिए, इस साल में ये कोई पहली बार नहीं है जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हों। इसी साल में करीब तीसरी से चौथी बार ऐसा हुआ है कि गैस सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़ाए गए हैं। और ऐसे में जो आम जनता है वो परेशान होती है। खासतौर पर महिलाओं का कहना है कि उनके जो घरेलू बजट है उस पर असर पड़ता है। महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक बजट लेकर वो चलती हैं, अपने घर को उसी बजट के अंदर वो चलाती हैं। लेकिन जब दाम इस तरह से तेजी से बढ़ेंगे तो उनका बजट तो डगमगाएगा ही। प्रेम मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। प्रेम, आपकी राय क्या है। नमस्कार मैम। जी मैम, आज भारतवर्ष 21वीं सदी में पांव रख रहा है। हम 5 ट्रिलियन की बनने जा रहे हैं। आज ये 50 रुपए सिलेंडर पे आप इतना नाराज कर रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली को या लोअर मिडिल क्लास को। मैम, इन्होंने सिलेंडर जो बांटे मुफ्त में, अब उनका कैसे कैसे वसूलेंगे। एयरपोर्ट बन रहे हैं, हम हवाई जहाजों में सफर करने वाले हैं, वो कैसे सफर करेंगे। आज कॉरिडोर बन रहे हैं हमारे, 800,000 करोड़ रुपया खर्चा करके काशी में मंदिर बन रहे हैं। आज पार्लियामेंट हाउस पे 1000 करोड़ रुपया हमारे माननीय लोग को बैठने के लिए बन रहे हैं। मैम, ये देश का खर्चा कैसे चलेगा अगर सिलेंडरों के दाम नहीं बढ़ेंगे, कंपनियां नहीं कमाएगी तो टैक्स कैसे आएगा। आज जीएसटी 18%, 28%, 5%, 12% की बात कर रहे हैं। अगर वो पूरा 28% नहीं किया जाएगा तो कैसे देश चलेगा। आज हमारे माननीय की जो तनख्वाह बढ़ रही है, भत्ते बढ़ रहे हैं, वो कैसे बढ़ेंगे। मैम, आप सोचिए, देश 80 करोड़ जनता को हमारे केंद्रीय सरकार, हमारी राज्य सरकार अभी मुफ्त में राशन दे रही है। मैम, ये कहाँ से आएंगे। मैम, आपको सोचनी चाहिए। आप देश की जनता फजूल कर रही है। 50 रुपए 100 रुपए कीमत नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये सिलेंडर की कीमत 4000 कर देनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, जितना गवर्नमेंट में आएगा। अब नेता लोग अपने जीवन पर खर्चा तो कर सकेंगे ना। आम जनता क्या, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब में मिल जाएगी। मैं कहता हूं कि मोदी जी जो चाहते हैं कि दो ही रहे यहाँ पे, या तो एकदम विशेष उच्च वर्ग या एकदम नीचा वर्ग। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को तो खत्म कर देना चाहिए इस देश में, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास कैसे होगा। अपना विकास उन्होंने कर लिया, अब सबका विकास के बाद में किसका विकास आ गया। बड़े आदमियों का विकास ऑलरेडी है, उनको चलिए फर्क पड़ना प्रेम, नहीं आपने है। तंज कसते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। नहीं मैम, और नाराजगी की कोई बात नहीं है। एक सुनिए ध्यान से मैम, थोड़ा सा 1 सेकंड और दीजिए मेरे को, 5 सेकंड और दीजिए। आज सोचिए, एक माननीय लोगों के लिए
आज दिन भर सड़कों पर चलते ही नहीं है, वो अब प्लेनों में उड़ते हैं मैम। तो ये खर्चा कहाँ से निकालेंगे? आज देश की जनता को लेकिन मुश्किल सरकार बना रहे इसके हैं पास वो। इसके पीछे तर्क दे रही है प्रेम। सरकार का कहना है कि जब बाकी चीजों के दाम महंगे होंगे, तेल महंगा हो जाएगा, अन्य अन्य चीजें जो इससे रिलेट करती है उनके दाम में बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं इस पर भी इसका असर पड़ेगा। गैस सिलेंडर तो अपने आप महंगे हो जाएंगे, सरकार की तरफ से ये तर्क आता है। जी जी मैम, लेकिन थोड़े दिन पहले नेताओं ने यही कहा था कि विदेशों में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो 50 साल पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि वहां से हमारे देश में असर आता है। लेकिन अब जब देश में असर आ रहा है वहां का, तो ये वहां के असर को गिना रहे हैं। हमारा अनाज सड़ रहा है, उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मैम अपने ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं ये सोचिए। आज एक एक मीटिंग में ये 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। आज अगर इन्होंने आंसू पोंछ दिए, जिन औरतों की आंखों में आंसू आते थे उनको गैस से सिलेंडर दिए, अब उनको सिलेंडर मुफ्त में देने के बाद में, दाम बढ़ाने के बाद में अब उनके आंसू पोंछ रहे हैं या उनके खून के आंसू निकाल रहे हैं। मैम ये सोचने की चीज है, अनाज मुफ्त में देके वो शौचालय में जाने के लिए उनको बना रहे हैं या शौचालय उनकी सुविधा के लिए दिए गए? मैम आज इस देश में परवाह नहीं है। 8,000 की गाड़ी आज से 50,000 साल पहले 50 साल पहले आती थी, आज 80 लाख में लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। 170 रुपया सोना था, 196 रुपए का हमारा पहला बजट था भारतवर्ष का, आज बजट कितने का हो गया, इसकी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन ये माननीय लोग जो अपने पर खर्चा कर रहे हैं, मैम उसको देखिए, इनके पीछे एक एक मीटिंगों में हमारे मोदी साहब एक एक मीटिंग में 100 करोड़ 200 करोड़। चलिए ठीक है प्रेम, आपने अपनी राय रखी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, बहुत शुक्रिया उसके लिए। आरके कालिया मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। जी देखिए मेरी अजीजा, ये कई बार मुद्दा चर्चा में आ चुका है। मैं तो कम लफ्जों में यही कहना चाहूंगा कि जो दरमियाना तबका है, मिडिल क्लास है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान है। मेरे भाई ने अभी बात कही, मैं उस भाई की हर बात से मुतफिक हूं, मैं इत्तेफाक रखता हूं, मैं दोहराना नहीं चाहता। देखिए जो मेरे भाई सियासतदान है, जो लीडरान है, 5-5 6 पेंशन ले रहे हैं। इस किताब में लिखा हुआ, आप बताइए, आप एंकर हो, इतना बड़ा चैनल है आपका, आप विरोध करो इन लोगों का। 5-5 पेंशन ले रहे हैं और हमारी इन्होंने पेंशन बंद कर दी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, हालांकि बहुत बड़े वो नेता थे, हमको उनको बड़ा नेता नहीं समझते भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना आप। हमारे मुलाजमों का तो उन्होंने भट्ठा बिठा दिया, आगे पेंशन बंद कर आरके दी। कालिया जी, महंगाई पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है जिस तरह से 50 रुपए दाम बढ़ गए हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो हूं नहीं जिम्मेदार, ना आप जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार है। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो वो पैसा हमें दें। वो कमाल की बात, पैसा रेट कम करें, अर्थशास्त्रियों को बुलाएं, किसी को आपको बुलाएं, किसी और जो विद्वान है उनको बुलाएं, एक्सपर्ट्स को बुलाएं, स्टेट्स के जो लीडरान है सब इकट्ठे होकर सेंटर के ये फैसला लें। और जो मुफ्तखोरी है, ये सबसे बड़ी मार है। चलिए ठीक है आरके कालिया जी। मेरे साथ एक और दर्शक यहाँ पर ज्वाला जुड़ गए हैं। आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर, आपकी क्या राय है? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी जय गौ माता की। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज? दाम बढ़ गए हैं एलपीजी सिलेंडर के, 50 रुपए सीधे। महंगाई फिर से एक बार जनता की जेब पर पड़ी है महंगाई की मार। देखिए, हम जो है ना 125 करोड़ जनता की तरफ से एक अपील करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, जो दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही इनकी है। बात कौन है? आवाज आ रही है जी? जी जी बताइए। हम ये कह रहे हैं 125 करोड़ सम्मानित व प्रतिष्ठित जनता की तरफ से एक प्रार्थना करना चाहते हैं मोदी जी से, सीएम साहब के माध्यम से, कि जिस तरीके से उसको तुरंत कंट्रोल किया जाए ताकि जनता आग बबूला ना हो। क्योंकि 70 साल से तो महंगाई की मार झेल रही है और भारत देश में ऐसे ऐसे ज्वाला जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आप दोबारा कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। और मेरे साथ एक और दर्शक अमन वशिष्ठ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है अमन, आपकी क्या राय है इसको लेकर?
तो दर्शक अमन से भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। कोई सवाल है इससे जुड़ा तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जिस तरह से वृद्धि हुई है, उसके बाद आम लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सरकार ने इसके पीछे की तमाम वजहें भी गिनाई हैं, लेकिन आम जनता ये पूछ रही है कि जो महंगाई की मार है वो आम जनता पर ही क्यों पड़ती है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि कर दी है। दिल्ली में दाम बढ़ने के बाद 14.2 किलोग्राम का जो घरेलू सिलेंडर होता है वो अब 1003 रुपए से बढ़कर 1053 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर के रेट में 18 रुपए का इजाफा हुआ है। चरणजीव लाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय? मैडम जी नमस्ते। जी हाँ जी, जब जब सरकार चुनाव आते हैं ना तो उसमें घोषणा करती है, कभी 50 रुपए कम कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। तो इससे पब्लिक को लूटने का काम करती है सरकार। हाँ, और जो सिलेंडर एजेंसी से लेकर धांधली घरों में नहीं देते, लेकिन क्या है इन गैसों को निकाल लेते हैं, इसलिए ब्लैकबाजी भी ज्यादा हो रही है। इनकी कोई पाबंदी नहीं हो रही, ना कोई रोक हो रही है। हाँ जी, घरों में गैस पहुंचती नहीं है, इसलिए स्टॉक में घर में निकाल लेते हैं। आप आम व्यक्ति हैं, आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। बाबा हम 300-400 रुपए कमाने वाले आदमी अगर इतनी गैस महंगी होगी कैसे काम चलेगा? ठीक है, शुक्रिया चरणजीव जी खबर पर अपनी राय रखने के लिए। दिनेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। दर्शक बहुत स्वागत आपका। आपकी क्या राय है महंगाई को लेकर? सिलेंडर के जो दाम बढ़ गए हैं। जी नमस्ते जी। जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी आप बात रखिए अपनी। हाँ जी, ऐसा है जी, सिर्फ जिनके पास 2 नंबर की कमाई है ना, उनका तो पैसा है नहीं। तो जो आम साधारण आदमी है, बात तो उसकी है ना। ये मंत्री है, IAS अफसर है, चीफ सेक्रेटरी है, इनका हाई कोर्ट के जज है या और है, जिन पर 2 नंबर का खामा सा टकरा है, उनका क्या फर्क पड़ा है जी? फर्क तो लेबर वाला पड़ता है, जो जब छोटा मोटा जिम्मेदारी है, दूध बेच का काम कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, बात तो उनकी है जी, उनके ऊपर असर होता है। मोदी जी का क्या फर्क पड़ा है जी? मोदी जी का महंगाई का बताओ क्या फर्क पड़ा है? आप ये बताओ। तो ये उन्होंने सोचना चाहिए, भाई तो वोट लेकर आया जनता के, जनता की सेवा के लिए है, डाके मार के लिए नहीं। आप इसको देखो भाई, इतना रुपया लोगों के पास 2 नंबर का इकट्ठा होने लग रहा है एक के पास, उसके ऊपर छापे मर के सारा घर से बाहर निकलवाओ टोटल, जब तो मानना मोदी जी ने, बल्कि और लोगों का घर पर लग रहा है, कोई फायदा थोड़ी है। चलिए शुक्रिया दिनेश आपका। मेरे साथ एक और दर्शक राजेश जुड़ गए हैं। राजेश आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। दाम बढ़ने से आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है? नमस्कार जी। ये है जी, जो ये VIP आदमी होते हैं, MLA MP वगैरह, इस खर्चा इतना ज्यादा होता है कि जैसे एक गांव का खर्चा जितना होता है, एक आदमी का खर्चा होता है। इसी कारण से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी भूखा मर गया है, और जो सरकार है वो नाजायज खर्चा करके महंगाई बढ़ा रही है और आम जनता को लूट रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सलाह देना चाहूंगा, जो MLA MP का भत्ता वगैरह ना, उनको कम किया जाए, जिससे आम आदमी के लिए बड़ा असर न पड़े। धन्यवाद। चलिए शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। सूरज भान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आपकी क्या राय है? नमस्कार मैम जी। असर की बात तो ना बेरोजगारी पे देश पे असर पड़ता है, ना महंगाई पे पड़ता है, ना झूठ और जुमलों से पड़ता है, ना सांप्रदायिकता फैलाने से फर्क पड़ता है। ये तो वो हालात कर दिए, गुलामी से भी बदतर कर दिया जी। क्या हालात असर पड़ेगा इसका? जनता ने ऐसा चुन लिया, वो सांप संचूत्र वो नौबत आ गई, ना उगलते बनता है ना खाते बनता है। झूठ और जुमले वाले ये कुछ भी करें, असर अब क्या पड़ेगा? असर मृत प्राय हो गए यदि सब लोग। धन्यवाद। चलिए शुक्रिया आपका। देखिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, नाराजगी सामने आ रही है इस महंगाई को लेकर, और उनका कहना है कि
अचानक से सीधे सीधे 50 रुपए बढ़ा देना सही नहीं है। गुरुग्राम से मेरे साथ दर्शक राम जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। आपकी राय क्या है इस महंगाई पर, महंगे हुए एलपीजी के दाम पर? नमस्कार सृष्टि जी। सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, 2013 का मोदी जी का वो भाषण भी साथ में दिखाएं जिसमें मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी कि महंगाई की मां भी ना बोले शब्द, ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे। लेकिन 2014 से लेके आज 8.5 साल होने को जा रहे हैं, मोदी जी ने जितनी भी ये करे हर जगह जाके कहा मैंने इतने करोड़ उज्ज्वल योजना गैस सिलेंडर फ्री दिए। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, ये जो गैस फ्री दिया ये किसकी जेब से गया पैसा? यहाँ पर हमारी जेब से तो पैसा जा रहा है। फिर एक प्रधानमंत्री सारे देश का होने के बाद फिर भाषण दिए जाते हैं, डबल इंजन की सरकार। क्या ये प्रधानमंत्री के मुंह से भाषा ये शब्द अच्छे लगते हैं? लेकिन मैं उन राष्ट्रीय चैनलों के बारे में कहना चाहूंगा, आज तक आपने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे आपने एक भी डिबेट नहीं करी। जिस दिन से है उसी दिन से पलटा नफरत की डिबेट हो रही है। इस नफरत की डिबेट पे देश कहाँ जा रहा है, कभी सोचा है आपने? रिएक्शन होता है, कभी देख लो। मैं इसके साथ एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप सृष्टि जी कहते हो कि मुद्दा ये है, मेरा ये सुबह के टाइम भी यही हल्ला बोलने के टाइम भी ये कहना चाहता था सिलेंडर के बारे में, लेकिन आप कहते हो कि ये मुद्दा ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जज ने इंसानियत के नाते फैसला दिया कि नूपुर की गलती की वजह से हुआ है, उसको नहीं ठहराया जा सकता, और उसका रिएक्शन पूरे देश में दोबारा उस जज के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं जब आप मतलब है कि दूसरी एक विशेष तबके। ठीक है, शुक्रिया आपका। अमन वशिष्ठ मेरे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, आप राय रख सकते हैं अमन अपनी। नमस्कार मैम जी मैम, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले मोदी जी कहा करते अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मोदी जी और खट्टर साहब, क्या यही है अच्छे दिन? न रोजगार है और महंगाई के ऊपर से मार है। बहुत हुआ मोदी सरकार, बहुत झेली हमने में महंगाई की मार, बहुत, अब बस करो मोदी सरकार। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खट्टर सरकार रोजगार नहीं दे पाती, युवा फांसी खा खा के अपने आत्महत्या कर रहे हैं। ऊपर से मोदी सरकार हमें बेरोजगार है उन पर महंगाई की मार मार रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का यही अच्छे दिन है तो हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें 2014 से पहले वाले कांग्रेस के अच्छे दिन चाहिए। नाकाम नासमझ मोदी सरकार, नाकाम नासमझ खट्टर सरकार, बहुत हुई, प्रदेश में मची हाहाकार। बस अब भाग जाओ देश और प्रदेश की राजनीति से, मोदी व खट्टर सरकार। चलिए ठीक है, आपकी नाराजगी आपने खुलकर जाहिर की है और महंगाई पर आपने खुद कर बोला। शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। रणदीप मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आपकी क्या राय है महंगे हुए दाम को लेकर? जो ये महंगाई है, हेलो, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैम जो ये महंगाई है वो खट्टर सरकार और बीजेपी सरकार में इतनी बढ़ गई है, इसका असर गरीब आदमी पर पड़ा है, किसी भी अमीर आदमी पर नहीं पड़ा। चलिए शुक्रिया रणदीप, और जो भी मेरे साथ अन्य दर्शक जुड़ेंगे वो अपने टीवी का वॉल्यूम अगर डाउन रखें। हरदीप मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय क्या है हरदीप? हेलो जी, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी मैडम जी, सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ गए सिलेंडर के दाम। ये पहले सिलेंडर 500 रुपए जाता था, अब 1000 से ऊपर जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये 2000 का भी होगा सिलेंडर। इस पे क्यों नहीं लगाम लगाई जाती? गरीब आदमी कहाँ से इसका करेगा जी? रोटी का गुजारा कहाँ से करेगा जी? ये तो मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए ना, जब तो भाषण देते हैं सिलेंडर ये फ्री करेंगे, सब्सिडी देंगे, सब्सिडी भी बंद कर दी, सारा कुछ इसका। हरदीप, आप एक आम नागरिक हैं, आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है जब गैस सिलेंडर या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं? तो बहुत ही असर पड़ता है जी। 500-600 रुपए कमाने वाला कहाँ से सिलेंडर लेके आएगा जी? और भी खर्चे हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों की फीसें बहुत ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा होगी,
हम तो सोच ही नहीं पाते कैसे काम करें, हम क्या करें, क्या राशन ले आए या क्या करें क्या नहीं करें। सिलेंडर के बार 2 महीने में कितने दाम बढ़ गए हैं। जी ठीक है, मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुरजीत सिंह अंबाला से जुड़े हैं। आपका स्वागत है सुरजीत, आपकी राय क्या है? संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। जो दाम बढ़ गए हैं सिलेंडर के, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इसको लेकर आपका कोई सवाल है जो आपके मन में है, या आपकी कोई राय है इस पर, तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। सवाल तो कई उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जेब पर बहुत असर पड़ रहा है, महिलाओं के बजट पर कितना असर पड़ रहा है, और जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महंगाई अब कोई मुद्दा नहीं है? जो दाम हम आए दिन देखते हैं बढ़ने लगे हैं। सुरजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से। सुरजीत, आपकी राय क्या है? आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैडम 50 रुपए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी 50 रुपए की तरफ देख रहे हैं, एक एक कुत्ते को इतना इतना खर्चा कर रहे हैं डेली, 1000 रुपए लोग, और कहीं धरने दे रहे हैं, कहीं टोल टैक्स बंद कर रहे हैं। ये सड़कें इतनी बन रही हैं, और कहाँ कहाँ अभी यहाँ से सहारनपुर जाने के लिए कई घंटे लगते थे, अभी मिनटों के हिसाब से जा रहा है बंदा। वो चीज नहीं देख रहे। जब गवर्नमेंट लेगी नहीं कहीं से कुछ भी, तो देगी कहाँ से वो? अभी इतना फ्री राशन है, अभी वहां से आग लगा दी स्टेशन पे, ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया भर का नुकसान कर रहे हैं। और जो पेंशन होल्डर की बात कर रहे थे, जो पेंशन होल्डर हैं, पेंशन होल्डर पे 60,000 पेंशन लेके, और वहां पे बॉर्डरों पे इस पे धरना दे रहे हैं टोल टैक्स पे। उधर से भी इधर से ले रहे हैं, और उधर से वो भी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं जाने दे रहे। इस चीज को कोई नहीं देख रहा। 50 रुपए में क्या फर्क पड़ने वाला है? एक एक कुत्ते को इतना इतना खाना खा रहे, 1,000 रुपए का डेली। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, सबको रोने लग जाते हैं 50 रुपए में। लेकिन महिलाओं का कहना है कि उनके बजट पर इसका असर पड़ता है। ये तो हमेशा, जब 50 रुपए का सिलेंडर था तब भी असर पड़ रहा था, और 5000 का होगा तब भी असर रहेगा। ये तो चलता है ऐसा। ये तो हमेशा होता है। जब गवर्नमेंट देश के लिए कुछ करती है ना, तो रोने वाले बहुत लोग इकट्ठे रहते हैं लोग। चलिए सुरजीत सिंह जी, शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि सही नहीं है बार बार दाम बढ़ाना, महंगाई करना। वहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं, सरकार की मजबूरी को ये समझ रहे हैं। मेरे साथ एक और दर्शक रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, आपकी राय क्या है? स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी मैम, मैं जो महंगाई बढ़ रही है, इसका असर सीधा गरीब की जेब पर पड़ता है। गरीब जो व्यक्ति है, जो अपनी मजदूरी में नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। जी शुक्रिया रणवीर अपनी राय रखने के लिए। तो गरीब की जेब पर पड़ता है सीधा असर इस महंगाई का, और जब खर्चा एक जगह से बढ़ता है तो दूसरी जगह पे भी कंट्रोल लगाना पड़ता है, खर्चे कम करने पड़ते हैं, ऐसा कहना है आम जनता का। पवन मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय? राम राम मैम। जी आवाज आ रही है मैम? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय रख सकते हैं पवन। ये देश चलाने के वालों के तो और तो है ही नहीं, इनको क्या गृहिणी की परवाह है। मोदी जी तो वो है झोला उठाने वाले हैं, इनको क्या पड़ी परमात्मा की बला से। ये तो चल गया तीर तो तुक्का, ठीक है, पीएम बन गए, झूठ बोल के देश जाए बाढ़ में, कोई गला काट रहा है, कोई। चलिए, आपका कहना है कि सरकार को चिंता नहीं है, इसलिए महंगाई बढ़ाई जा रही है, आम जनता की चिंता नहीं है। बहुत शुक्रिया पवन जी अपनी राय रखने के लिए। कोंडा से रणवीर मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है रणवीर। आपकी क्या राय है महंगे हुए गैस सिलेंडर को लेकर? हेलो जी मैडम, ये तो अभी तो सरकार को वोट चाहिए नहीं, जब चाहिएगी थोड़ा मंदा कर देंगे इसको। ठीक है। जी, तो आप कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तब दाम कम हो जाते हैं,
और जब चुनाव नहीं होते तो महंगाई बढ़ा दी जाती है। बस ऐसा, ये अच्छा फंडा है सरकार के पास। ठीक है रणवीर, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो महंगाई की बढ़ती वजह पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई, आपने सुनी, लेकिन आम लोगों का यह भी कहना है कि इसका असर सीधा उनकी जेब पर पड़ता है, उनके बजट पर पड़ता है। और जब एक जगह खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो दूसरी जगह से खर्चों को कम करना पड़ता है और ऐसे ही मजबूर होकर उनको जीवन चलाना पड़ता है। खाना बनाना भी अब महंगा हो गया है, महिलाओं का कहना है। तो देखिए, खुलकर लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं आज सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जताई है तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार मजबूर है ऐसा कदम उठाने के लिए, इसलिए उठाया गया है। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा की आवाज में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।